इन दोस्तों चले सटे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग का पसंदीदा बेस्ट क्लासेस लेके आ चुका हूँ। रेलवे स्पेशल आईटीआई ट्रेड थ्योरी क्लास लक्ष्य बैच रेलवे ग्रुप सी एलपी टेक्नीशियन के लिए बेस्ट सिलेक्शन वाला वीडियो साबित होने वाला है। दोस्तों यह वीडियो सेफ्टी पार्ट 2 आ चुका है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5S के बारे में, जो कि हर एक एग्जाम में आपको पता ही है इससे क्वेश्चन 100% आता है। उसके बाद से सेकेंड टॉपिक इस वीडियो का है वेस्ट ऑफ डिस्पोजल मटेरियल का, उसके बाद से वार्निंग चीज का। तो आज का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए मैं लेके चलता हूं बिना विलंब के आज के टॉपिक के तरफ। कल का टॉपिक बता दूं दोस्तों, तो कल के टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे कि सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी टाइप्स, उसके बाद से गुड टेक्नीशियंस मैनर के बारे में, और उसके बाद से हम लोग डिस्कस किए थे एवरी पर्सनल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, मशीन वर्ल्ड टूल सेफ्टी। उसके बाद से बहुत पीपीई के बारे में डिस्कस किए। तो बहुत सारे अच्छे टॉपिक का डिस्कस ऑलरेडी पार्ट 1 में हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसको वॉच नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको 100% वॉच कर लीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि रोज़ सुबह में केवल आपको 5-10 मिनट देना है दोस्तों, और आपको मिलेगा बेस्ट टॉपिक आपके ट्रेड थ्योरी नीमी के बुक से, जो कि 100% सफलता का रास्ता तैयार करेगा आपका। तो दोस्तों इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं 5S के बारे में। तो 5S के बारे में बता दूं तो 5S एक जापानीज शब्द है जो कि जापान से लिया गया है। यह एक मेथड है जो कि वर्कशॉप में जो भी या किसी चीज़ को क्लीन करना, सेट करना, उसको स्टैंडर्ड तरीके से रखना, इन चीज़ों के बारे में इससे अध्ययन करते हैं। और इसका 5S का बेनिफिट मैं बता दूं तो 5S का बेनिफिट होता है उत्पादन में बढ़ोतरी, गुणवत्ता में बढ़ोतरी और लागत में कमी। तो 5S से 3 चीज़ बेनिफिट है कि आपका उत्पादन बढ़ोतरी होगा, गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगा और लागत में कमी होगा। उसके बाद से 5S के पांचों कॉन्सेप्ट को मैं दिखा दूं तो देख सकते हैं कि ये 5S का आपका पांचों कॉन्सेप्ट है दोस्तों। पहला आपका हो जाता है सेरी, यानी कि फर्स्ट पे सेरी और इसको इंग्लिश में शॉर्ट कहते हैं। उसके बाद से सेकेंड है सेटोन, यानी कि सेट। उसके बाद से थर्ड पे आ जाता है आपका सेइसो साइन, सेइकेत्सु फोर्थ पे है जिसका हो जाता है स्टैंडर्डाइज। उसके बाद से 5 नंबर पे आ जाता है सिट शुके, यानी कि सस्टेन। तो ये सारे जो हैं वो जापानीज वर्ड है और ये आपके लिए इंग्लिश में लिखा गया है ताकि इसको समझा जा सके। उसके बाद से इसको मैं दिखा दूं तो दोस्तों आपका चार्ट के द्वारा अगर समझते हैं तो चार्ट के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ नीमी में दिया गया है, जो कि बहुत कम ही बुक में आपको इस तरह का कंटेंट मिलेगा। उसके बाद से देख सकते हैं शॉर्ट का, यानी कि सेरी का क्या होता है तो शॉर्ट, यानी कि किसी भी जो क्लियरली डिस्टिग्नेशन नीड आइटम्स को ही रखना है। उसके बाद से नेक्स्ट हो जाता है आपका उसमें सेइटोन। तो सेइटोन मीन्स होता है सेट। सेइटोन का क्या हो जाता है सेट, यानी कि एक ऑर्डर में रखना, कीप इमीडिएट आइटम्स टू करेक्ट प्लेस टू अलाउ फॉर इजी एंड इमीडिएट रिट्राइवल, यानी कि ऐसे क्रम में रखिए ताकि उसको आसानी से लिया जा सके। उसके बाद से आपका हो गया सेरी, सेइटोन, सेइसो। सेइसो मतलब हो जाता है साइन, और साइन मतलब होता है कीप द वर्कशॉप नीट एंड क्लीन एज इंस्पेक्शन लेवल। तो ये आपका रखना है नीट एंड क्लीन, मतलब साइन वाला हो गया। उसके बाद से हो जाता है सेइकेत्सु। सेइकुत्सु का इंग्लिश में हो जाता है स्टैंडर्डाइज। तो यानी कि शॉर्ट आपका सेट और साइन, आपका सेरी, सेइटोन और सेइसो को एक हैबिट बनाइए। यह नहीं कि करना है कि आपको एक दिन क्लीन करना है, आपको डेली क्लीन करना है। और डेली क्लीन करने के लिए तीनों कामों को आप एक हैबिट में बना लीजिए। वह आपका बताता है आपका स्टैंडर्डाइज। और इन चारों को देखने के लिए आपका हो जाता है सस्टेन, यानी कि सेइटोन। जो लास्ट वाला आपका दे रखा है दोस्तों, ये पांचवा हो जाता है, वही है आपका सेइटेन। ये सेइटोन क्या कहता है तो ये पूरे चारों को मेंटेन एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर्स को रखता है, और इसमें न्यू आइडियाज़, न्यू आपका डिसिप्लिन रूल्स इम्प्लीमेंट किया जाता है इन पांचों को देख के। तो ये है आपका 5S। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में उसको
पूछ सकते हैं। उसके बाद से इंपॉर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग, इससे 100% इससे भी क्वेश्चन एक आ ही जाता है। अभी भी DRDO सेक्टर 10 टेक्नीशियन का एग्जाम जो हुआ था तो इसमें एक क्वेश्चन आया था, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे आया था। तो हाउस कीपिंग क्या होता है, तो इसमें काम के माहौल में बेहतर बनाए रखने के लिए की जाने वाली निम्नलिखित गतिविधियाँ होती है। जैसे कि पहला आपका है दुकान के फर्श की सफाई यानी कि क्लीनिंग ऑफ शॉप फ्लोर, उसके बाद से क्लीनिंग ऑफ मशीन्स, और नेक्स्ट आपका आ जाता है दोस्तों, ये दो बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि मैं दिखा दूँ आपका प्रिवेंशन ऑफ लीकेज एंड स्लीपेज स्प्लेज, यानी कि इसमें कहता है कि स्लेश गार्ड की सहायता से मशीन को ठीक करना, तो इससे क्वेश्चन आ जाता है। और उसके बाद से डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप यानी कि खाली स्क्रैप खराब वर्क स्क्रो को निपटार करना। उसके बाद से टूल्स स्टोरेज आ जाता है कि विशेष रैंक औजार रखने के स्थान हो जाते हैं। और छठवां में है स्टोरेज स्पेसेस यानी कि वस्तुओं के लिए स्टोर क्षेत्र की पहचान करना। और गैरगो की तरीकों में कोई सामग्री यानी कि एक ही इकट्ठा में ढेर सारा सामान नहीं रखना है, तो उसको बोलते हैं स्टोरेज स्पेसेस। उसके बाद से दो चीज़ इसमें से इम्पोर्टेंट है आपका 3rd and 7th पूछ देता है। पाइलिंग मेथड क्या है, तो पाइलिंग मेथड प्लेटफॉर्म या फर्श को ओनर लोड न करे और सुरक्षित ऊंचाई पर सामग्री रखे, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइट पे ना रखे और एक ही जगह पूरा फर्श को आप भर के ना रखें। तो ये है आपका पाइलिंग ऑफ मेथड। इसके बाद से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बता दे तो सामग्री को निपटाने यानी कि मटेरियल हैंडलिंग है। और नेक्स्ट आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए जो कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो ये भी 5S और हाउस कीपिंग। और उसके बाद से आ गया 3rd टॉपिक आपके लिए डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल के लिए मैं बता दूं दोस्तों, तो जो भी हम बेकार सामग्री जैसे कंपनी कारखाना आदि उद्योग से निकलता है, जो भी वेस्ट मटेरियल जिसका यूज़ नहीं रहता है, तो उसको कैसे खपत किया जाए, कैसे उसका निपटारा किया जाए, उस चीज़ के लिए भी एक प्रावधान है, नियम है मैकेनिकली केमिकली। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं। वेस्ट मटेरियल क्या होता है, तो वेस्ट मटेरियल जो आपका है उसका लिस्ट है जो कि 4 तरीके से होता है। पहला क्या होता है वेस्ट मटेरियल, तो कॉटन सामग्री निकलता है कंपनी से, क्या होता है कॉटन सामग्री निकलता है। सेकेंड में क्या है, तो अलग अलग धातुओं के चिप्स निकलते हैं, यानी कि जब भी हम कोई मटेरियल कट करते हैं तो उसके चिप्स निकलते हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाता है, कॉटन सामग्री को इकट्ठा किया जाता है। और थर्ड में है तरल सामग्री जैसे कि लुब्रिकेटिंग कूलेंट आदि को इकट्ठा किया जाता है। चौथा आपका है अन्य कचरा जैसे इलेक्ट्रिक एंड गैस। तो ये चारों तरीके हैं जिसके अलग अलग कंपोनेंट्स पार्ट्स जो वेस्ट होते हैं वो निकलते हैं। निकलने के बाद स्टोर किया जाता है और स्टोर करने के बाद इतना ज़्यादा हो जाता है, अगर आप इसको वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज न करें तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसीलिए इसके लिए प्रावधान बनाया गया है, जिसमें पहला आपका है और सबसे बेस्ट माना जाता है जो कि रिसाइकलिंग विधि। इसमें अच्छे से इसको रिसाइकलिंग करके यूज किया जाता है और इसको इस प्रक्रिया को करने के लिए बहुत ही कम संसाधन या कम खर्चा आता है, तो यह महंगा नहीं होता है, सबसे बेस्ट है। तो अगर आपको पूछता है कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल में सबसे सस्ता प्रोसीजर क्या है, तो आप ऑप्शन में रिसाइकलिंग को ही मारेंगे, क्योंकि यह महंगा नहीं होता है, सरल तरीका है और सबसे अच्छा तरीका होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यह है इसका विशेषता रिसाइकलिंग प्रोसीजर क्या। उसके बाद से सेकेंड हो जाता है आपका कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग में वो आपका दोस्त हो जाता है कि यह प्राकृतिक तरीका है जिसमें कोई खतरनाक बाई प्रोडक्ट नहीं होता है। सामग्री निपटान की इस विधि में सामग्री को कार्बनिक कंपाउंड में बदल दिया जाता है जिसका प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो कंपोजिटिंग में एक स्टोर करके और कार्बनिक कंपाउंड में बदल दिया जाता है और इसको हम खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो ये भी एक विधि है। उसके बाद से थर्ड आपका विधि हो गया लैंडफिल्स। इस विधि में क्या कहते हैं, एक बड़ी जगह जमीन को खोद कर उसमें सारी जो वेस्ट सामग्री है उसको भर दिया जाता है। तो ये आपका लैंडफिल्स हो गया। उसके बाद से लास्ट में इसके बाद से जो बचता है उसका हो जाता है बर्निंग द वेस्ट मटेरियल, यानी कि बेकार सामग्री को जला देना। तो इसमें आपका
कह रहा है कि यदि आप रिसाइकलिंग नहीं कर पाते हैं या लैंडफिल को स्थापित करने का उचित स्थान नहीं है तो आप अपने घर में उत्पन्न कचरे को जला सकते हैं और कचरे को ऊंचे तापमान पर नियंत्रित ढंग से जलाने उसके बाद से राख बनने की बन जाती है और यह ख़त्म करने की एक ये भी प्रावधान है। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है दोस्तों कि आपका कलर कोड। तो ये कलर कोड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इससे एक क्वेश्चन आने वाला ही है, तो इसको इम्पोर्टेंट में रखिए। इसमें कलर कोड है तो कचरे की सामग्री दे देगा, पूछ देगा कि कागज़ के लिए कौन से कलर कोड के बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो कागज़ के लिए ब्लू हो जाता है, प्लास्टिक के लिए पीला हो जाता है और धातु के लिए लाल हो जाता है यानी मेटल्स के लिए, कांच के लिए आपका ग्रीन यानी कि हरा हो जाता है, खाद्य सामग्री के लिए काला हो जाता है, अन्य के लिए स्काई ब्लू होता है। आप किसी भी संस्था में जाएंगे तो देखते हैं डस्टबिन रखा रहता है, तो डस्टबिन का कलर होता है और यही उसका कलर कोड है कि उसको पहचान के कि इसमें क्या रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें रखा जाता है। तो दोस्तों आज का यह 3 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें कि वेस्ट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल और उसके बाद से 5S हम लोग पढ़े हैं और हाउसकीपिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी तक अगर अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कल वाला भी वीडियो देखिए ताकि 100% आपका रिवीजन हो और बेस्ट तरीके से आपका प्रिपरेशन हो सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।